नमस्कार, मैं हूं शिवांगी शुक्ला। आप देख रहे हैं यह नजर सच की आवाज। हम अपने इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं कि 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन 1 मई से लगने जा रही है। उससे पहले वैक्सीन के रेट यानी दाम को लेकर क्यों सवाल उठने लगे हैं, केंद्र सरकार ने नई वैक्सीन पॉलिसी में क्या अहम बदलाव किए हैं, इसके अलावा वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। कोरोना के कोहराम के बीच वैक्सीन से मिलेगी आराम, लेकिन उससे पहले वैक्सीन के दाम को लेकर ऐतराज जताया जा रहा है। दरअसल अभी देश के प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए में टीका लगाया जा रहा था, जबकि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में वैक्सीन लग रही है। लेकिन 1 मई के बाद जब 18 साल से बड़े उम्र वालों को टीका लगाए जाने का प्लान है, तो डर इस बात का है कि प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन के लिए मनमाना चार्ज वसूल करने लगेंगे। आपको बता दें कि देश में अभी 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाए जा रहे हैं। सीरम ने ऐलान किया है कि अब वह राज्य सरकारों को 1 डोज 400 रुपए में देगी। प्राइवेट अस्पतालों के लिए दाम 600 रुपए होगा। सीरम केंद्र सरकार को 150 रुपए के भाव पर टीके देती है। नई वैक्सीन पॉलिसी में केंद्र ने तय किया है कि वह कंपनियों से 50% टीके खुद खरीदेगा, बाकी का हिस्सा राज्य सरकार या प्राइवेट अस्पताल खरीद सकेंगे। सरकार ने जो नई पॉलिसी बनाई है, उसके मुताबिक 1 मई से केंद्र की ओर से प्राइवेट अस्पतालों को नहीं मिलेगी वैक्सीन, उन्हें सीधा टीका लगवाने वाले कंपनियों से करनी होगी खरीदारी। अब तक केंद्र सरकार 150 रुपए प्रति डोज के भाव से प्राइवेट अस्पतालों को भी टीका सप्लाई कर रही थी। इसमें 100 रुपए का टीका लगाने का चार्ज जोड़कर 250 रुपए में वैक्सीन लगा रहे थे अस्पताल। नई पॉलिसी में इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। अब जब प्राइवेट अस्पतालों को सीरम से कोविशील्ड 600 रुपए में मिलेगी, तो अब तक के हिसाब के अनुसार दाम कम से कम 700 रुपए प्रति डोज की हो जाएगी। यानी जिन्हें 2 डोज लेने होंगे उन्हें कम से कम 1400 रुपए चुकाने होंगे। उन्हें सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका मिल जाए तो बात अलग है, वहाँ पैसा नहीं देना होगा। वैक्सीन के नए दाम पर विपक्ष ने तीखे विरोध जताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वैक्सीन पॉलिसी को नोटबंदी जैसा बताया। उन्होंने कहा, नोटबंदी में कुछ उद्योगपतियों को फायदा हुआ और आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। वैसा ही वैक्सीन पॉलिसी में होगा। वैक्सीन डिस्क्रिमिनेशन हैशटैग के साथ राहुल ने ट्वीट किया, देश के लिए आपदा, मोदी के मित्रों के लिए अवसर। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, केंद्र को 150 रुपए प्रति डोज के भाव पर टीके मिल रहे हैं, लेकिन राज्यों को अब 400 रुपए पर दिए जाएंगे। क्या यही सहयोग की भावना है? उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के लिए वैक्सीन का एक ही भाव रखने की मांग की। इस मामले में सीरम इंस्टीट्यूट के हेड आधार पूनावाला ने साफ किया कि केंद्रों को भी 150 रुपए के भाव पर सप्लाई शुरुआती 10 करोड़ टीकों की ही होगी। इसका करार पहले हो चुका है। उन्होंने कहा, 10 करोड़ के बाद टीके केंद्र को भी 400 रुपए के भाव पर बेचे जाएंगे। बहरहाल दाम कंट्रोल में होना चाहिए और इसकी कालाबाजारी भी नहीं होनी चाहिए। 28 अप्रैल से कोविन ऐप पर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। लोग कोविन ऐप पर रजिस्टर करा सकते हैं और वैक्सीनेशन के लिए कहीं भी और कहीं से भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पहला, अपना मोबाइल नंबर डालें। दूसरा, अकाउंट बनाने के लिए OTP लें। तीसरा, OTP डालने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। चौथा, इसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन पेज के पर ले जाया जाएगा। इस पेज पर आपको एक विकल्प दिया जाएगा कि एक फ़ोटो ID प्रूफ चुनें। पाँचवा, इसमें अपना नाम, आयु लिंग, पहचान पत्र के डॉक्यूमेंट्स जमा करें। छठा, पेज पर पूछा जाएगा कि क्या आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं, जिसे हाँ या नहीं में जवाब दिया जा सकता है। सातवां, अगर आपकी आयु 45 साल से ज़्यादा है तो गंभीर बीमारी के लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट अपलोड करें। आठवां, जैसे ही रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स दर्ज की जाएंगी, रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। नौवां, जैसे ही रजिस्ट्रेशन पूरा होगा, सिस्टम में आपकी पूरी अकाउंट डिटेल्स आ जाएगी। 10वां, इस मोबाइल नंबर में लिंक से 3 और लोगों को ऐड मोर बटन पर क्लिक कर उन्हें जोड़ा जा सकता है। 11वां, वैक्सीनेशन सेंटर का चयन राज्य, जिला, ब्लॉक और पिन कोड के जरिए किया जा सकता है। 12वां,
उसके बाद तारीख और उपलब्धता सामने स्क्रीन पर दिख जाएगी। 13वां, बुक बटन पर इसके बाद क्लिक करें। 14वां, जैसे ही बुकिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी तो आपको एक मैसेज मिलेगा। उससे कंफर्मेशन डिटेल को आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखाना होगा।